डिग्रियाँ वितरित की। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा इस लुहास का द्वितीय कन्वोकेशन महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसको प्रधानगी में हुआ और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान जी, जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय इसी यूनिवर्सिटी में बिताया है, वो भी उपस्थित रहे। और इस यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकल के जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि दुनिया के अंदर वो भारत का, हरियाणा का और विश्वविद्यालय का नाम आगे करेंगे। और आने वाले वक्त में पशुपालन के द्वारा किसानों की आमदनी जो बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, उसको पूरा करेंगे। सर, जो गन्ने का जो रेट बढ़ाया 10 रुपये, किसान संतुष्ट नहीं है, कोई और भी ज़्यादा बढ़ाने की संभावना है रेट की? देखिए, अगले साल तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ इस पर विचार करेंगे, लेकिन 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का घाटा हमारी जो कोऑपरेटिव शुगर मिल है उनको है। उसके बावजूद पिछले 10-12 साल से हर साल देश में सर्वश्रेष्ठ भाव हम किसानों को देते रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ हमारी पेमेंट है, कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं छोड़ते। और घाटे के बावजूद जो है हमने रेट बढ़ाया है। एक प्रदेश को छोड़ करके देश में आज भी हमारा भाव सबसे ज़्यादा है। और किसान का जब भला देखना है तो अकेला गन्ना ही विषय नहीं है, उसकी ज़मीन को ठीक करना, जल भराव की समस्याओं को दूर करना, बाढ़ के पानी को निकालना, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं देना और भावांतर भरपाई, बीमा, तरह तरह की योजनाएं हमने बनाई है। सबसे ज़्यादा फसल खरीदने वाला प्रदेश जो हरियाणा है। किसान हित में हमारी योजनाएं जो हैं देश में सर्वश्रेष्ठ है। एक पाड़ा से सबसे ज़्यादा फसल खराब हो रही है इस एरिया में, तो उसको लेकर क्या वो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं। 5 तारीख से रेगुलर गिरदावरी शुरू होती है। उसी गिरदावरी में अधिकारियों को, पटवारी तहसीलदार को आदेश है कि जो खराबा हुआ है सरसों का, उसकी भी वो अपने उसमें रिकॉर्ड में लें और उसकी भरपाई जो है किसानों की हम करेंगे। सर, ई टेंडरिंग को लेकर अभी भी सरपंच वगैरह धरने चल रहे हैं उनके? ये हम सरपंच भाइयों को समझाएंगे, क्योंकि कोई भी चुनाव प्रतिनिधि सरकार का जो पैसा खर्च करता है वो चेक पे साइन नहीं करता। चेक पे साइन अधिकारी ही करते हैं। लेकिन ये उनको समझ में थोड़ी सी देर लगी है। अभी हमने बता दिया है कि सब सरपंचों को कि सारा अधिकार आपके पास ही है। टेंडर भी आपकी उससे करेंगे, प्रस्ताव भी आप करेंगे, पेमेंट भी आपके कहने से होगी और गुणवत्ता भी आप ही जांचेंगे। तो धीरे धीरे करके ये काम शुरू हो जाएगा। अभी बाल्यान जी ने भी बात की थी कि एचपीएससी के जो आउट ऑफ क्वेश्चन, ये मुद्दा मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने उठाया है। और ये जो इस तरह की बात हुई है कि हमारे 600 पोस्ट थी और 10% पोस्ट ही भर पाए, तो इस तरह के प्रश्न पत्र बनाए जिसने भी बनाए हैं, हरियाणा सरकार उसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। बालन जी, आपने एक आरोप बड़ा लगाया एचपीएससी के ऊपर और एड्रेस भी आज आपने दलाल साहब को किया इस विषय के लिए, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, पहली बात तो ये कहूँ, मैंने जो अच्छी बात की वो तो आपने नोट नहीं की कि 2014 से जब से खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने हैं, जब से हरियाणा में नौकरी बिकनी बंद हुई है। पहले नौकरी हरियाणा में कैसे मिलती थी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वो तो ईमानदारी बरती गई है और मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। जो समस्या है वो टेक्निकल इशू है। हरियाणा जो मैंने दलाल साहब को इसलिए एड्रेस किया कि दलाल साहब इस विभाग के मंत्री हैं। चूँकि मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ तो छात्र मेरे से मिलते हैं। 600 पोस्ट एडीयू के निकले, छात्रों के द्वारा बताया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन में किया गया कि रिटर्न एग्जाम होगा और उसके बाद 50% से ऊपर होंगे, वो 50% से ऊपर वाले उसमें पास घोषित किए जाएंगे। ऐसा टेस्ट रखा कि शायद 10% ही छात्र पास हो पाए, 90% पोस्ट खाली रही। सरकार में पोस्ट बढ़ने का लंबा प्रक्रिया है और उसके बाद आप इस तरह से करना कि 50% की मेरिट लगाना और ऐसा पेपर वो करना सेट, तो 90% खाली होगी, सरकार को दोबारा साल 2 साल लगेंगे। इसी तरह से वेटनरी में हुआ। वेटनरी के करीब 300 कुछ पोस्ट अभी निकली हैं। छात्रों के द्वारा मुझे बताया गया है कि 26 जो आंसर की थी उसमें 26 आंसर गलत हैं। मैंने एचपीएससी चेयरमैन से आज सुबह बात की है, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रोसीजर हैं।
26 अगर, अब मैंने पेपर कहीं और से सेट करवाया, अगर 26 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए हैं तो इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही कौन लेगा? अब फिर वो कह देंगे 300 कुछ में से पास हुए 30 बच्चे, 270 फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं इस मामले को देखना पड़ेगा, हमें बेस्ट लेने हैं ऊपर के। ये जो बार है ना 50%, इसे हटाना चाहिए, फिर आप पेपर कैसा ही करो, जो टॉपर होंगे आज। अब जो बच्चा ASR भी पास कर रहा है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम, जो कि देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, वो आके यहाँ फेल हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पैटर्न है, उस पैटर्न में और तरीके में कुछ दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने दलाल साहब ने अनुरोध किया है, और मुख्यमंत्री मिलेंगे तो मैं उनसे भी कहूँगा ये बात कि भाई सिस्टम को ठीक करो। जो भी HPSC में बैठे हुए, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दलाल साहब की एक सीमा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई गलती करें और हम इंगित में ना करें। हम जनप्रतिनिधि हैं, मैं यहाँ से छात्र हूँ, ये सब मेरे जूनियर हैं जो आज यहाँ हैं। अगर उनकी कोई समस्या है तो मैंने उसको सरकार के सामने रखा है। जवाबदेही तय होनी चाहिए, मतलब निश्चित रूप से हमारी भी तो जवाबदेही है दोस्त, तो उनकी भी होनी चाहिए। सर, किसानों की जो एक और मेरा छोटा सा था, नस्ल सुधार को लेकर के एक पॉलिसी आपकी थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, धीरे धीरे बंद हो रहे हैं सर, नए को अप्रूवल आप नहीं दे रहे, पहली बड़ी किल्लत है नस्ल की। नहीं, मेरे विचार से तो ऐसा कुछ नहीं कोई बंद हो रहे होंगे। वैसे दलाल साहब का विभाग है प्रदेश में, मेरा नहीं है। नहीं, आपका ही है सर ये? नहीं, मेरा नहीं है। ये सेंट्रल बॉडी ही करती है, नहीं, मेरी जानकारी में एक्रेडिटेशन हमेशा से आती रही है। एक्रेडिटेशन एक अलग चीज है। यहाँ जो है इवन हरियाणा में ये सीमन के जो है हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इवन हम दूसरे प्रदेशों को भी सीमन दे रहे हैं। हरियाणा, यूपी वाले हरियाणा से ले रहे हरियाणा सीमन की नीति ये है कि किसानों को 30 रुपए में सीमन जो है प्रोवाइड कर रहे मेरा हैं। सवाल कुछ और और था। दूसरा ये है कि सेक्स सीमन है, उसका भी 800 रुपए से करके घटाते रेट अपने 200 रुपए। मेरा सवाल एक और था सर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के मेरा सवाल था। हरियाणा में दो ही एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट थे, एक HBTI था, एक प्राइवेट था। मेरी जानकारी में ये चीज है नहीं जो आप कह रहे हो। एक्रेडिटेशन तो वहाँ की कंडीशन के हिसाब से होगा, तो मैं उससे डायरेक्ट ना, तो मेरा उस जानकारी में बात है। आप कह रहे हो एक्रेडिटेशन खत्म हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ उसने स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किए होंगे। मेरी डायरेक्ट जानकारी में बात नहीं है। सर, जो किसानों की जो अभी तक मांगे हैं, किसान विरोध में है, किसानों को कह रहे हैं MSP को लेकर अभी कुछ नहीं हुआ, कई तरह की जो मांगे पेंडिंग पड़ी है, तो उसको लेकर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आगे कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके कहने से कमेटी बनाई थी, किसान प्रतिनिधि शायद उसमें शामिल नहीं हुए। कमेटी बात करेगी और बीच में जो भी बात होगी, सरकार के तो दरवाजे खुले। कृषि मंत्री तो सबसे मिलने के लिए तैयार है, आपके सामने खड़े। हरियाणा का इशू और दिल्ली का इशू है, तो दिल्ली के कृषि मंत्री सबके साथ बैठे। आपने अपने संबोधन में एम्प्लॉयमेंट की बात करी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि रोजगार नहीं मिला, तो इस पर क्या आप? मैं आपको बताया ना, इस वर्ष केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियां देगी। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि केंद्र में कोई भी वैकेंसी खाली नहीं होगी। पिछले 3 से 4 महीने के अंदर 2.25 लाख वैकेंसी फिलअप हो चुकी, और ये सब जगह आपके मीडिया के माध्यम से बताया था कितनी है। और अगले 8-9 महीने में हमारा टारगेट है कि बची हुई करीब 7.25 लाख जॉब्स दी जाएंगी। तो आप कह सकते हैं हर महीने 1 लाख नौकरी तो केंद्र सरकार देगी। प्रदेश सरकार भी अपना काम करे, पोस्ट तो खूब निकल रहे हैं। और मेरी शिकायत भी यही थी लाल साहब से हो या माननीय मुख्यमंत्री से, कि आप पोस्ट तो निकाल रहे हैं और ये HPSC भरने नहीं दे रही, सरकार की नहीं, ये HPSC को देखना है कि जो पोस्ट निकले वो पूरी तरह से फिलअप हो बेस्ट बच्चों से। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुछ और? भाई क्या कहना, बेचारे के लिए खुद दुखी कर रहे थे मुझसे।